नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एसे एंड लेटर राइटिंग प्रैक्टिस का। कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्लास को स्टार्ट किया जाए, तो इसी को देखते हुए ये क्लासेस फिर से शुरू की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एसे प्रैक्टिस करेंगे और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसका हिंदी लैंग्वेज भी जल्द ही अपलोड होगा और ये इंग्लिश में होगा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग ये एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, यानी कि इसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए टॉपिक है प्लास्टिक, अ बून और ए बेन। ठीक है, बेन का मतलब कर्स होता है, यानी कि जो हम लोग कहते हैं जिसको कि अभिशाप, वो ये कर्स बेन को ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगर एक ऐसे कैसे लिखा जाए, आपको समझना है तो इसको 3 चीज़ों में समझ सकते हैं। आपको पहले एक फॉर्मेट सा बता दूं छोटा सा। देखिए अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप उसमें 3 बातें लिख सकते हैं। पहला तो कि उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन आपको स्टार्ट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा अगर बात करें तो बॉडी पार्ट, ठीक है, मेन बॉडी पार्ट। अब इसमें 2 पार्ट कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक कुछ इस तरह है जिसमें कि बेनिफिट और कुछ उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो आप मेन बॉडी को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो कि आप यहाँ पे एडवांटेज लिखेंगे, दूसरा डिसएडवांटेज। ठीक, और अगर मान लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज को मिलाकर लिखना है तो भी आप कर सकते हैं एक ही में। ठीक है, दोनों को एक ही में मिलाकर लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो होगा कंक्लूजन, तो आपको एक कंक्लूजन लिखना है कि आप उसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं, क्या उसमें सुधार के लिए ज़रूरत चीज़ें हैं, वो पॉइंट आप यहाँ पे लास्ट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पूरा ऐसे को। देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे कि प्लास्टिक है क्या। तो देखिए प्लास्टिक क्या है। इन टूडेज़ वर्ल्ड प्लास्टिक हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल प्रोडक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए प्लास्टिक वॉज इन्वेंटेड फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स एंड वांट्स। इट इज़ अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट वेराइटीज, शेप्स, साइज and thickness. Plastic can be molded in different shapes and sizes. Plastic is useful in many ways. तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी शब्द में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई वर्ड आपको प्रॉब्लम नहीं किया होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उस वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया जाएगा। हालांकि जो मुझे टफ़ लगेगा मैं उसको ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पे मोल्डेड शब्द का मतलब क्या हो सकता है, मोल्डेड यानी कि मोड़ कर। ठीक है, प्लास्टिक को हम लोग मोड़ कर अनेकों शेप में और साइज में उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बता दिया कि प्लास्टिक है क्या और ये इसकी ज़रूरत क्या है, वो चीज़ हमने यहाँ पे बताया। अब बारी है इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी पार्ट की। तो चलिए अब इसमें इम्पॉर्टेंट बातें उसके रिलेटेड लिखेंगे, उससे जुड़े हुए। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स एडवांटेजेस, प्लास्टिक कैन बी सेड एज ए बून फॉर ह्यूमन। ठीक है, प्लास्टिक इज़ यूज्ड एज कैरी बैग which helps us to carry many different things. It is used by all the people as it is easily available at very cheap rates. It has become necessity of our lives. Earlier bags were made out of cotton or jute, but with the passage of time, it is not possible to make every कैरी बैग ऑफ जूट और कॉटन बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। तो यहाँ तक अगर समझने का कोशिश करें तो देखिए इसमें क्या बातें लिखी गई हैं कि इसके एडवांटेज हम लोग जानते हैं क्या, कि कैरी बैग के रूप में आजकल प्लास्टिक को यूज किया जा रहा है। इससे पहले किसका यूज किया जाता था, तो कॉटन या जूट का प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते थे। लेकिन ये इतने महंगे हो चुके हैं कॉटन और जूट के बैग कि उसके तुलना में ज़्यादा ये इजी भी है कैरी करना। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स को, और ये सस्ता भी पड़ता है, इसीलिए लोग इसको अपना लिए और ज़्यादा यूज करने लगे इसी का। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
कॉटन जूट यहाँ से द कॉटन एंड जूट बैग्स वेयर रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक बैग्स एंड दे लुक गुड एंड आर मच ईजियर टू कैरी प्लास्टिक बॉटल्स प्लास्टिक चेयर्स प्लास्टिक टॉयज़ आर यूज्ड बाय एवरीवन। तो यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो आपने देखा होगा रियल में कि कॉटन बैग्स जो हैं वो कॉटन हो या फिर जूट के बैग्स हो वो थोड़े भारी भी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, तो इसीलिए अब लोग प्लास्टिक बैग्स का यूज करने लगे हैं ज़्यादातर। आगे देखें तो देखिए आगे प्लास्टिक बॉटल्स प्लास्टिक चेयर्स प्लास्टिक टॉयज आर यूज्ड बाय एवरीवन इवन प्लास्टिक कंटेनर्स हैव टेकन इट्स प्लेस इन आवर किचन एज दे आर इजी टू हैंडल एंड क्विक टू वॉश देन मड पॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनसे उनको धोने में या उनको रख रखाव में जितना दिक्कत होती है प्लास्टिक में वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती, इसीलिए लोग प्लास्टिक के जो भी बर्तन हैं या फिर ज़रूरत की चीज़ें उनमें सब में लगभग प्लास्टिक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो unbreakable plastic material is used in the making of lots of products and is also used in the manufacturing of various articles like television, tape recorder, computers, cell phones etc। आपने भी देखा होगा कि ये प्लास्टिक जो होते हैं अनब्रेकेबल मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल है, ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो कि जल्दी ब्रेक नहीं हो सकते, जल्दी टूटते नहीं हैं और प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है उनमें इसीलिए ताकि वो जल्दी टूटे नहीं। आपने भी देखा होगा टीवी है, टेप रिकॉर्डर है या कंप्यूटर है, सेल फोन से, ये सब किसके बने होते हैं? सब प्लास्टिक के अभी बनने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें तो देखिए इन आवर डे टू डे लाइफ्स वी यूज प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ पेन्स बॉक्सेस एंड मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक ट्यूबलाइट होल्डर etc। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का यूज हम लोग करते हैं जिसमें कि प्लास्टिक का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस लिखना है तो आपको एक पैरा चेंज कर लेना चाहिए और एक वर्ड छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिन्हें नहीं पता और मैंने शायद शुरू में नहीं बताया तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर पहली बार आपने देख रहे हैं वीडियो तो आपको शायद ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे गैप क्यों दिया गया है, लेकिन पहले वीडियो में मैंने बताया था, इससे पहले एक वीडियो आया था उसमें बताया था कि एक वर्ड का गैप छोड़ देना चाहिए, उसके बाद आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे भी इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद देखिए एक स्पेस दिया गया एक लाइन का, उसके बाद फिर एक वर्ड का यहाँ पे स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी एक स्पेस देंगे डिसएडवांटेजेस लिखने के लिए। ओके, अब यहाँ से हम लोग डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या कोई कोट डाल सकते हैं, किसी तरह का कुछ जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लाइनें लिखी रहती हैं, क्या वो सब डाल सकते हैं? देखिए ये MTS का ऐसे है तो इसमें उतनी कुछ फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब CGL वाले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉपी चेक की जाती है और अच्छा मार्क्स वहाँ पे पाना ज़रूरी होता है। ये तो बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, आपके मन में कोई किसी तरह का कुछ मुहावरे हैं, किसी तरह का कुछ है जो कि इससे रिलेटेड है टॉपिक से, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि प्लास्टिक्स हैज़ मैनी, अच्छा यहाँ पे बट लिखा गया है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको आपको ज़रूरत नहीं है लिखने का, बट से सेंटेंस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लास्टिक हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस टू, ये कब लगता बट जब आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं तब। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे लिखने तो यहाँ पर बट लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पैरा चेंज कर रहे हैं तो पैरा चेंज करने का टाइम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड आवर लाइफ, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड, प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर सॉयल, सॉयल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, अब देखिए
यहाँ तक कोई वर्ड अगर आपको दिक्कत करेगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे कि इसको हम लोग हटा नहीं सकते या फिर मिटा नहीं सकते। डिस्ट्रॉय मतलब मिटा नहीं सकते प्लास्टिक को, हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको बदल सकते हैं। एक बार बन गया तो फिर इसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। प्लास्टिक जो है हार्मफुल है किसके लिए? सोइल के लिए, मिट्टी के लिए भी, क्योंकि मिट्टी में ये क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको समाप्त कर देता है। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है? उर्वरकता, तो उसको ये समाप्त कर देता है। इफ़ इट इज़ बरीड इन द लैंड, बरीड का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम लोग ज़मीन में दफना दें और मिट्टी में दफना दे तो क्या करेगा? ये उसकी उपजता को ख़त्म कर देगा, ठीक है, उर्वरकता क्षमता को ख़त्म कर देगा। प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर वाटर एज वाटर विल, ओके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फिर प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर वाटर एज वाटर विल बिकम पोल्यूटेड एंड विल कॉज डिजीजेज इफ़ प्लास्टिक इज डम्प्ड इनटू इट, ठीक है। तो प्लास्टिक को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो ये पानी को प्रदूषित भी करेगा और बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लेकिन उम्मीद है सब कुछ सिंपल भाषा में लिखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमने इसके डिसएडवांटेजेस भी बता दिए, अब आ जाएंगे फाइनल अपना कंक्लूजन पर, ठीक है। एक लाइन का स्पेस देने के बाद फिर एक शब्दों का स्पेस देने के बाद कंक्लूजन लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए, प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल्ड wherever not required, its usage should be stopped. We should cultivate the habit of using cloth bags or paper bags instead of plastic bags because it does not create pollution. तो कौन पोल्यूशन नहीं फैलाता है? जो ये बैग हैं, क्लोथ के बैग हैं, यानी कि क्लोथ बैग्स और पेपर बैग्स, इनका यूज करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स के जगह पर। समझ में आया होगा। तो उसके बाद इंस्टीड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स, स्टील कंटेनर्स शुड बी यूज्ड। इंस्टीड ऑफ डंपिंग वाटर बॉटल्स हियर एंड देयर, वी शुड सेंड देम फॉर रिसाइकलिंग। बोतल्स जो हैं इधर से उधर फेंकने की जगह उन्हें क्या करनी चाहिए? रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। द यूसेज ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड बट कैन बी लेसेंड, ठीक है। मतलब कि हम लोग प्लास्टिक का यूज पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको रोक ज़रूर सकते हैं, कम करने का कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इट इज़ बून एज वेल एज बेन टू मैनकाइंड, ठीक है। इट इज़ बून एज वेल एज ए बेन टू मैनकाइंड। तो उम्मीद है कि आप ये पूरा ऐसे समझ गए होंगे और काफ़ी सिंपल भाषा में लिखा गया था, तो आपको भी इसी तरह से सिंपल भाषा में लिखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये, और अगर आपने चैनल से अभी तक जुड़ा नहीं, आपने सदस्यता नहीं ली, तो ये ज़रूर कर दीजिए। और बाकी वीडियो के लिए चैनल से बने रहें। आने वाले दिनों में भी कई सारे एसे और लेटर के टॉपिक आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। तो आज ऐसे हुआ, कल के वीडियो में हो सके तो लेटर एक कराया जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल से बने रहें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।